हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उनके पीवाईक्यू भाई। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी नाटक। इसमें हिंदी नाटक में से जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है। जो अनग नाटक है ये किस कवि ने लिखा है। तो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, सुमित्रानंदन पंत ने, राम कुमार वर्मा ने। तो भाई जो अनग नाटक है ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। यह नाटक संस्कृत नाटककार भास के स्वपन प्रवास वधता पर आधारित है। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी के और भी नाटक है जैसे चंद्रहास, तिलोत्तमा, विसर्जन। ठीक है, इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इनके नाटकों में भाई जैसे प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग शामिल है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र विशेष उल्लेखनीय है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में। ठीक है, तो में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा नहीं है? एक दुनिया एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद या कैदे हयात। तो भाई जो मादा कैक्टस है ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि किसका नाटक रहेगा? लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है भाई, और 1959 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के और भी नाटक है जैसे अंधा कुआं, सूखा सरोवर, तीन आंखों वाली मछली और रक्त कमल। इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेंगे। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा के भाई जैसे एक दुनी एक हो गया, सेतुबंद, कैदे हयात, ये इनके तीन नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है, नाटककारों को उनके नाटकों से सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनके नाटक कौन से है? तो अंधेर नगरी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई। ठीक है, और राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक कौन सा? अमर सिंह राठौर रहेगा। प्रताप नारायण मिश्र जी का कौन सा नाटक है? तो नल दमयंती है। सी का 5। बाल कृष्ण भट्ट का तो कौन सा नाटक रहेगा? शकुंतला नाटक रहेगा। संगीत शकुंतला किसका है? ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी का ये नाटक रहेगा। और डी का 2। तो 3 4 5 2, 3 4, तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 2 5। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, कार्य, परकरी या पताका। तो भाई जो कार्य है, ठीक है, इसके निर्वाह की गणना की जाती है। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो अनुभाव का एक भेद हमें बताना है। निर्वेद है, विरड़ा है, उन्माद है या आहार्य है। तो अनुभाव का एक भेद कौन सा? आहार्य रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? गीति काव्य है, परगीत है, नाटक है, चंपू काव्य है। तो जो उर्वशी है जयशंकर प्रसाद की, ये चंपू काव्य रहेगा। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? जो स्वरभंग है ये किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक है, वाचिक है, आहार्य है या सात्विक है? तो स्वरभंग जो है ये सात्विक अनुभाव रहेगा। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नाटक नहीं है? अंधा कुआं, ये तो है। चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो नेपथ्य राग। तो चिंदियों की एक झालर, ठीक है, ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। इस नाटक में स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद के समाज में हो रहे अमूल्य और सामाजिक असमानताओं को प्रस्तुत किया गया है भाई। ठीक है, और ये किसका नाटक रहेगा? चिंदियों की झालर, ये अमृत राय का नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? अंत हाजिर हो, तो शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या मीराकांत? तो अंत हाजिर हो भाई नाटक मीराकांत द्वारा रचित है, और इस नाटक में स्त्री के मानसिक संघर्ष और समाज में उसके स्थान की समस्या को दर्शाया गया है। ठीक है, जो शांति मेहरोत्रा है, इनका एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, दो महत्वपूर्ण के नाटक है। एक और दिन और दूसरा नाटक का क्या नाम है? ठहरा हुआ पानी। ये दो महत्वपूर्ण नाटक है इनके, शांति मेहरोत्रा के। अगला क्वेश्चन है, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? जो छाया है, इस एकांकी के लेखक हमें बताना है। उपेंद्र नाथ अश्क है, राम कुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है, सुदर्शन है। तो छाया नामक एकांकी के लेखक सुदर्शन रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है, तो माधवी, मुआवजे, आलमगीर और हानुस। तो भाई सबसे पहले हानुस आएगा, तो 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। हानुस 1977 ईस्वी में प्रकाशित भीष्म साहनी का पहला नाटक है। माधवी 1985 में प्रकाशित है भाई। मुआवजे 1993 में प्रकाशित नाटक है, और आलमगीर 1999 में प्रकाशित नाटक, और सभी के सभी भीष्म साहनी जी के ये नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का, तो भाई सबसे पहले डॉक्टर आएगा, फिर युगे युगे क्रांति, फिर टूटते परिवेश, फिर सत्ता के आर पार, और सभी के सभी नाटक इसके विष्णु प्रभाकर जी के रहेंगे। जो डॉक्टर इनका नाटक है, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। युगे युगे क्रांति 1969 में प्रकाशित है। टूटते परिवेश 1974 में प्रकाशित है। जो आर पार, सत्ता के आर पार है, ये 1981 में प्रकाशित इनका नाटक है। तो 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई दुखनी बाला नाटक के लेखक? श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र है। तो दुखनी बाला नाटक के लेखक राधा कृष्ण दास रहेंगे। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जो सूखी डाली है, ये किसकी है? ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का रहेगा। ए का 3 हो गया। कारवां, जो कारवां है, ये भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है भाई। बी का 5, बादल की मृत्यु, राम कुमार वर्मा की एकांकी है। सी का 1 घूट, जयशंकर प्रसाद की एकांकी रहेगी भाई। ठीक है, तो 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2 हमारा 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो हरिकिशन प्रेमी जो है, इनके नाटक का क्या नाम है? रक्षाबंधन। तो 1 का 4। गोविंद वल्लभ पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत है, इनके नाटक का क्या नाम है? अंगूर की बेटी। तो बी का 1। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, इनके नाटक कौन सा? सन्यासी है। तो सी का 2 हो गया। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, इनके नाटक का क्या नाम है? अशोक रहेगा भाई। ठीक है, तो डी का 3। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं किसकी नाटक कृति है? तो किसकी है भाई अंधा कुआं? अभी हमने पीछे भी देखा था, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी की कृति रहेगी। काफी महत्वपूर्ण नाटक है, 1955 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? तो कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की रहेगी? तो राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी और स्ट्राइक। तो भाई जो स्ट्राइक है, ये भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है भी। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा।
निम्नलिखित में से शव्या नायिका का भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मध्या, मुग्धा, प्रोढ़ा या वास्क सज्जा। तो वाक सज्जा जो है ये शव्या नायिका का भेद नहीं है, अन्य नायिका का ये भेद है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हम देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कर्फ्यू, डॉक्टर कोर्ट मार्शल। तो जो भाई कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था और भीषण साहनी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाटक है। कर्फ्यू जो नाटक है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और लक्ष्मी नारायण लाल जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेगा। डॉक्टर 1958 में प्रकाशित है भाई, ठीक है, और विष्णु प्रभाकर जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल है ये भाई स्वदेश दीपक जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है और 1991 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक है, 1991 में। तो भाई सबसे पहले आएगा डॉक्टर 1958, ठीक है, फिर कर्फ्यू 1972, फिर कबीरा खड़ा बाजार में 1981, फिर 1991 में कोर्ट मार्शल। तो 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। करते हैं भाई। भारत दुर्दशा, जो भारत दुर्दशा है ये किसका नाटक रहेगा? तो भारत दुर्दशा किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक रहेगा। तो 1 का 3 भाई, ठीक है। मयंक मंजरी, जो मयंक मंजरी है ये किसका नाटक रहेगा? तो ये नाटक है भाई, तो ये किसका नाटक है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का ये नाटक रहेगा मयंक मंजरी। तो बी का 4 हो गया। रुक्मणी परिणय, जो रुक्मणी परिणय है भाई ये हरिओत जी का रहेगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का नाटक है ये, ठीक है। तो सी का 5 हो गया। सीता बनवास, ये जवाला प्रसाद मिश्र जी का है। तो डी का 1। तो 3 4 5 1, 3 4 5 1 अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है। कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। ये 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और 2 भागों में ये है भाई, ठीक है। और सभी इन्हीं के नाटक रहेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के आधार पर भीषम साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, भीषम साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो जो हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर सभी के सभी भीषम साहनी के हैं। हानुस जो है इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था, माधवी का 1976 में हुआ भाई। मुआवजे जो है इसका प्रकाशन 1972 में हुआ है और जो आलमगीर है इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो बिना दीवारों का घर, जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी और न फिरते राग में। तो भाई जो बिना दीवारों का घर है, क्या भाई बिना दीवारों का घर है ये किसका? ये मन्नू भंडारी जी का है और 1965 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जो राम रचि राखा ये मृणाल पांडे जी की रचना है और 1981 में ये प्रकाशित हुई थी। ठहरा हुआ पानी, ठीक है, ये नाटक 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अभी मैंने पीछे बताया था किसका है, तो ये मेहरोत्रा जी का ये नाटक रहेगा और नेपथ्य राग 2004 में प्रकाशित मीराकांत जी का है भाई। तो सबसे पहले आएगा बिना दीवारों के घर। तो एक तो इसमें है, फिर बिना दीवारों के घर 1965, फिर ठहरा हुआ पानी। तो इसमें तो नहीं है बिना दीवारों के घर, फिर ठहरा हुआ पानी। तो भाई 2 ऑप्शन अपना ठीक है। फिर जो राम रचि राखा उन्हें पहते राग। अगला क्वेश्चन है, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जो प्रणदत्त है ये कौन से नाटक का पात्र है? जो प्रणदत्त है भाई ये सकंदगुप्त नाटक का पात्र है। सकंदगुप्त नाटक किसका? जयशंकर प्रसाद का और 1928 में ये प्रकाशित हुआ था।
ठीक है। जो हेरूप है ये भाई नरसिंह कथा जो नाटक है इसका पात्र रहेगा। ठीक है। जो ओकांक है ये भाई सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का पात्र है भाई। ठीक है। और ये सुरेंद्र वर्मा का काफी महत्वपूर्ण नाटक है। गालव, जो गालव है ये माधवी नाटक का पात्र रहेगा। ठीक है। 1985 में प्रकाशित है। भीष्म साहनी जी का काफी महत्वपूर्ण नाटक है। तो 2-5-1-3 2-5-1-3 हमारा 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई करते हैं। जोक, तो जोक है उपेंद्र नाथ अश्क जी की काफी महत्वपूर्ण एकांकी है भाई। तो 1-3 हो गया। शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये सेठ गोविंद दास जी की है एकांकी। तो B-5 प्रतिभा का विवाह ये भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी है। C एक पृथ्वीराज की आंखें काफी महत्वपूर्ण है भैया राम कुमार वर्मा जी की है भी एकांकी। तो 3-5-1-2 3-5-1-2 अपना एक ऑप्शन में है। एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो किसको कहा है? विशेष विषमोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा? तो जो भारत दुर्दशा है, ठीक है, इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक रासक और लास्य रूपक कहा है। ठीक है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो किस नाटक में उठाया गया है भाई? तो नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल या सबसे उदास कविता? जो भाई कोर्ट मार्शल है, ठीक है, 1991 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। स्वदेश दीपक जी का ये नाटक है। ठीक है। स्वदेश दीपक जी का है और इस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पिनिया दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो भाई कौन सा है? वाल्पिनिया दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण। तो राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान या कैंप? तो भाई जो लोमड़ वेश है, ठीक है, ये वाल्पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है जो रामेश्वर प्रेम ने किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो कौन सी ऐसी एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली या तोली? तो जो सूखी डाली है इसमें इस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या का उठाया गया है। और ठीक है, इस एकांकी के लेखक कौन रहेंगे? तो कौन रहेंगे? उपेंद्र नाथ अश्क जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है या विषवंश? तो जो त्रिशंकु है, ठीक है, ये ब्रजमोहन शाह जी का नाटक है। 1967 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है। आला अफसर, ठीक है, मुद्रा राक्षस जी का नाटक है और 1979 में ये प्रकाशित हुआ था। भूख आग है 1998 में प्रकाशित है, कृष्ण बलदेव वेद का। और विषवंश 1999 में प्रकाशित है, राजेश जैन का। तो अपना ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई। पहली पंक्ति है मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। तो ये पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की रहेगी। 1-3 अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक सकंदगुप्त के सकंदगुप्त 5 में है भाई। B-5 हो गया। ठीक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। आगे नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तो ये पंक्ति भाई मोहन राकेश जी का नाटक है, लहरों के राजहंस उससे है। तो 3-5-1-2 तो 3-5-1-2 अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन की राज तरंगिणी पर आधारित है? तो कौन सा नाटक है भाई जो कलहन की राज तरंगिणी पर आधारित है? राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ या आजाद शत्रु? भाई तो जो विशाख नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है और 1921 में प्रकाशित हुआ था। ये राज तरंगिणी पर आधारित है भाई ये नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाग कौन सा है? तो कौन सा है देखते हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष से विषमोषधम, भारदुर्दशा या नील देवी? तो भाई जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जो नाटक है विशेष से विषमोषधम, ठीक है, 1873 में ये प्रकाशित है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये क्या है कि रूपक है, ठीक है, और ये भाण शैली में लिखा हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो देखते हैं, कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। तो भाई जो कोणार्क है, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है, और ये नाटक किसका? जगदीश चंद्र माथुर जी का रहेगा भाई। नारद की वीणा, जो नारद की वीणा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक है और 1946 में ये प्रकाशित हुआ था। अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, ध्यान रखना है। नारद की वीणा जो है ये तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल जी का रहेगा और 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है और 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो भाई इसके अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले आएगा नारद की वीणा 1946, फिर कोणार्क 1951, फिर अंधा को 1955, फिर बकरी 1974। तो दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन रहेंगे? सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या उदय शंकर भट्ट? तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट जी रहेंगे भाई। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता? भाई सबसे ज़्यादा नाटक किसने लिखे हैं? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने? तो सबसे अधिक नाटक किसने लिखे हैं भाई? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखे हैं। कौन कौन से इनके नाटक? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, ठीक है, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई, ठीक है। और इनके नाटकों में यथार्थवाद, मानवता और सामाजिक सच्चाइयाँ प्रमुखता से दिखाई हमें देती हैं। और जितनी भी इनकी रचनाएं हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी की, उनकी रचनाएं गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत विचारणीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम भाई तो देखते हैं। पहला है कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, आलमगीर और माधवी, सभी के सभी जो ये नाटक है भीष्म साहनी जी के नाटक रहेंगे। तो भाई सबसे पहले कौन सा आएगा? हानुस आएगा 1977 ईस्वी, ठीक है। फिर आएगा कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985 और आलमगीर 1999 ईस्वी। तो 2 ऑप्शन अपना सही रहेगा। हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 और आलमगीर 1999। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो सही अनुक्रम हमें देखना है। पहले बिंदु नहीं होता, पहले बीज होता है। पहले बीज, फिर उसके बाद बिंदु आएगा, फिर पताका आएगा, फिर प्रक्रिया आएगा, फिर कार्य आएगा। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, स्त्री चरित्र दे रखे हैं और नाटक दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा स्त्री चरित्र किसके साथ है। जो सीलवती है ये कौन से नाटक की पात्र है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण जो नाटक है उसकी ये पात्र रहेगी।
ठीक है। और ये किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा जी का ये रहेगा। तो एक का 3। शर्मिष्ठा, जो शर्मिष्ठा है ये देहांतर जो नाटक है इसकी पात्रा रहेगी। बी का 5 हो गया। ठीक है। सुरेखा, ये जो द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का उसकी पात्र रहेगी। सी का 2 हो गया। उर्वी, जो उर्वी है ये पहला राजा जो है इसकी पात्रा रहेगी और इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी रहेंगे। तो 3 5 2 1, 3 5 2 1, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? तो कौन सा है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सागर विजय। तो भाई जो रक्षाबंधन है, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। एक यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला एक महत्वपूर्ण नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है 41वां, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक सेमी स्वीकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र, वेद की हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विश्वमोषधम या श्री चंद्रावली। तो भाई जो सत्य हरिश्चंद्र है ये सेमी स्वीकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है और 1876 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। और ये नाटक सत्य और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है, सत्य हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? जो अर्थोपेक्षक है इसके कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो जो अर्थोपेक्षक है इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विस्कंभक, परवेशक, चूलिका, अंकमुख और अंकावतार। ठीक है, ये 5 होते हैं भी प्रकार अर्थोपेक्षक के। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो देखते हैं भाई प्रकाशन वर्ष के अनुसार अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी और कोर्ट मार्शल। तो अंधा कुआं जो है ये 1955 में प्रकाशित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। ठीक है। एक तारे की आंख 1980 में प्रकाशित मणि मधुकर द्वारा रचित है भाई। बकरी 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। कोर्ट मार्शल भाई स्वदेश दीपक का नाटक रहेगा, 1991 में प्रकाशित हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले आएगा अंधा कुआं, दोनों में है इसमें और इसमें। फिर आएगा भाई बकरी 1974 ये रहा, फिर 1980 एक तारे की आंख, फिर 1991 कोर्ट मार्शल। तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं भाई, देखते हैं। जो मालविका है ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा रहेगी। ए का 3 बिल्कुल सही रहेगा और चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की पात्रा है भी। बी का 5 हो गया। ठीक है। वेणुरति, जो वेणुरति है, ठीक है, ये सूर्यमुख, ठीक है, इसकी पात्रा रहेगी। और सूर्यमुख किसका है नाटक? तो लक्ष्मीनारायण लाल जी का ये रहेगा। देवयानी ये देहांतर जो नाटक है इसकी पात्रा रहेगी। ठीक है, ये नंद किशोराचार्य का नाटक है। तो वही इसका देहांतर का 2 आएगा। तो 3 5 1 2, 3 5 1 2 हमारा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है चौपट चपेट और मैंक मजनी नाटकों के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? किशोर लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी या रूप नारायण पांडे। तो किशोर लाल गोस्वामी जी रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जन्म काल के अनुसार तो देखते हैं। नाटककार है भाई, इनका जन्म बताना है। तो शंकर शेष, मोहन राकेश, विषम साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो भाई जो सबसे पहले आएंगे हरिकृष्ण प्रेमी, फिर विषम साहनी, फिर मोहन राकेश, फिर शंकर शेष।
जो हरिकिशन प्रेमी है, इनका जन्म 1908 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गुना कस्बे में एक राष्ट्रभक्त परिवार में हुआ था भाई। ठीक है। भीष्म सहानी का जन्म भाई 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कहाँ पे? अविभाजित पंजाब के रावलपिंडी में हुआ था। ठीक है। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो शंकर शेष है, इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था मध्य प्रदेश के बिलासपुर में। तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य हैं। ठीक है। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम। प्रवेशक, अकाशय, विसंबक, चूलिका और अंका अवतार। अभी मैंने आपको बताए हैं पीछे। सबसे पहले क्या बताया मैंने? विसंबक, फिर प्रवेशक, फिर चूलिका, फिर अकाशय, फिर अंका अवतार। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सबसे पहले द्रौपदी, फिर 8वां सर्ग, फिर एक दुनिया एक, फिर रति का कंगन। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। द्रौपदी जो है इसका प्रकाशन 1972 में हुआ, 8वें सर्ग का 1976 में हुआ, एक दुनी एक का 1967 में हुआ, और रति का कंगन 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था। और सभी के सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के रहेंगे। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जो रेशमी टाई है, ठीक है, सभी के सभी एकांकी हैं। जो रेशमी टाई है ये किसकी रहेगी? जो रेशमी टाई है राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। तो ए का 4 और 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। ठीक है। लाटरी जो है, जो लाटरी एकांकी है, ये भी किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की रहेगी। तो बी का 2 हो गया। और इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट जी की काफी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। अरे उदय शंकर भट्ट की है। तो सी का 1 हो गया। रीढ़ की हड्डी, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की काफी महत्वपूर्ण एकांकी है भाई। 4215। तो अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र जी का है? तो प्रेमचंद्र जी का कौन सा नाटक है? जयपराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध या करबला। जो करबला है ये प्रेमचंद्र जी का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। ठीक है। 1924 ईस्वी में ये लिखा था उन्होंने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद के नाटक बताने हैं। सबसे पहले सज्जन विशाख, जन्मेजय का नागयुग, फिर ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी सबसे लास्ट में है भी इनका नाटक, और सज्जन सबसे पहले। तो सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयुग 1926 और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। तो 1 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और ध्रुव स्वामी के बाद जो इनका कामायनी नाटक है वो आता है भाई। ठीक है, 1935 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई नाट्य रूपों के साथ। जो चंद्रावली है ये किसकी है भाई? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है? ये एक नाटिका है। ठीक है। और 1876 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो 1 का 4 हो गया। विशेष विश्वमोषधम हमने अभी पीछे देखा, ये क्या है? भाण है। ठीक है। 1876 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहेगा। ठीक है। तो एक बी का 3 हो गया। एक घूट, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। ठीक है, क्या है ये? एकांकी है। एक सी का 2 हो गया। करुणालय, ये क्या है? गीति नाट्य है भाई। और करुणालय किसका है? जयशंकर प्रसाद का, 1913 में प्रकाशित हुआ था। एक घूट 1930 में हुआ था। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपना 1 ऑप्शन में है। 1 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो किस में आया है भाई? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, 8वां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक या शकुंतला की अंगूठी। जो 8वां सर्ग इनका नाटक है
ठीक है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न आया हुआ है और 1976 में ये प्रकाशित हुआ था और सभी के सभी नाटक इन्हीं के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कारवां किसका एकांकी संग्रह है। जो कारवां किसका एकांकी संग्रह है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, विष्णु प्रभाकर का, राम कुमार वर्मा का, ये भुवनेश्वर प्रसाद का है। तो कारवां जो है भुवनेश्वर प्रसाद जी का एकांकी संग्रह है और 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम इनका। एक और द्रोणाचार्य, मादा कैरेक्टर, सिंहासन खाली है और द्रौपदी। तो सबसे पहले आएगा इनका मादा कैरेक्टर्स। ठीक है, 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। 4 ऑप्शन सही है अपना, फिर द्रौपदी, फिर सिंहासन खाली है और एक और द्रोणाचार्य। और मादा कैरेक्टर्स किसका नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये नाटक रहेगा। द्रौपदी 1972 में प्रकाशित है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक रहेगा। सिंहासन खाली है ये सुशील कुमार सिंह का नाटक है, 1974 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, और एक और द्रोणाचार्य ये किसका है, ये है भाई शंकर शेष का, 1977 में ये प्रकाशित हुआ था नाटक। तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले भारत जननी, फिर स्कंदगुप्त, फिर अंधा कुआं, फिर आधी अधूरी। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो भारत जननी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और 1877 में प्रकाशित हुआ था। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अंधायुग धर्मवीर भारती जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित हुआ। और आधे अधूरे ये मोहन राकेश जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1969 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और ये नाटक एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की इसमें कहानी, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव, पारिवारिक विघटन और मानवीय असंतोष के कारण जीवन के अधूरेपन को दर्शाया गया है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई सुमेलित। विष्णु प्रभाकर इनका है युगे युगे क्रांति, तो एक का 3 हो गया भाई। जगदीश चंद्र माथुर इनका है दशरथ नंदन, बी का 4 हो गया। लक्ष्मी नारायण लाल इनका कौन सा है, इनका है सूर्यमुख, पीछे भी आया था। भीषण सहानी का रंग दे बसंती, डी का 5। तो 3 4 2 5, 3 4 2 5, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं। प्रेमचंद्र जी के नाटक हमें बताने हैं कौन कौन से है भाई। तो भाई डिक्टेटर नहीं है, संग्राम है भाई बिल्कुल है, बड़े खिलाड़ी नहीं भी, और प्रेम की वेदी। तो ये संग्राम और प्रेम की वेदी ये दोनों के दोनों नाटक प्रेमचंद्र जी के रहेंगे। बी और डी अपना ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो संग्राम है ये 1923 ईस्वी में प्रकाशित है भाई, और प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। और जो डिक्टेटर है ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, पांडे बेचैन शर्मा ओगर जी की रहेगी। ठीक है, और बड़े खिलाड़ी किसकी है, उपेंद्र अश्क जी की है। ठीक है, बड़े खिलाड़ी। तो सी बी और डी अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना। सुरेंद्र वर्मा के नाटक पूछा है, पहले सबसे पहले आएगा सेतुबंध, 2 में है। ठीक है, सेतुबंध के बाद आएगा 8वां सर्ग, ये रहा। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सेतुबंध इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 8वां सर्ग का 1976 में हुआ भाई। एक दुनिया एक का 1987 में। ठीक है, रति का कंगन 2010 में। वो सभी के सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक है ये। स्त्री पात्रों को उनसे संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। उर्वी हमने अभी देखा है। ठीक है, पहला राजा जो नाटक है इसकी पात्र है, और पहला राजा किसका नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का ये रहेगा, और 1969 में प्रकाशित हुआ। आगे है सुंदरी, ये लहरों के राजहंस की पात्र रहेगी भाई। ठीक है, लहरों के राजहंस की पात्र हैं। ठीक है, और ये नाटक 1963 में प्रकाशित हुआ था, और किसका है, मोहन राकेश का। वेणुरति, जो वेणुरति है ये सूर्यमुख जो नाटक है उसकी
पात्र रहेगी। और सूर्यमुख नाटक इसका लक्ष्मी नारायण लाल का है भाई। देवसेना ये जयशंकर प्रसाद के नाटक सकंद गुप्त की पात्र है। तो भाई डी का 2 है और 1928 में प्रकाशित है। तो 4 5 1 2 4 5 1 2 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो किस नाटक का है भाई ये? लहरों के राजहंस का, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले जमीन आएगा भाई, पैरों तले की जमीन, या आधे अधूरे। सभी के सभी नाटक मोहन राकेश के। इसमें से पूछा गया है जो ये ऊपर संवाद दे रखा है ये कौन से नाटक से है? तो ये किससे, कौन से नाटक से है? लहरों के राजहंस नाटक से ये रहेगा भाई। एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, अंधा कुआं तो है, अरे मायावी सरोवर, तो ये अरे मायावी सरोवर ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है बल्कि किसका है? शंकर शेष द्वारा ये रचित है। शंकर शेष जी का नाटक है अरे मायावी सरोवर। सिंहासन खाली है, अभी हमने पीछे देखा किसका नाटक है? सुशील कुमार द्वारा रचित है। राम की लड़ाई, जो राम की लड़ाई है ये भी लक्ष्मी नारायण लाल जी की है भाई। ये दोनों के दोनों, अंधा कुआं और राम की लड़ाई। ठीक है, तो अपना ए और डी बिल्कुल सही है। ए और डी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित नाटकों को उनके द्वारा रचित निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना। तो करते हैं भाई। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? सेतुबंध है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा था मिलान में क्रम में भी। तो ए का 3 हो गया। और सेतुबंध जो है 1972 में प्रकाशित हुआ था। जो हमीदुल्ला है इनका नाटक कौन सा है? दरिंदे है। तो बी का 5 हो गया। और जो दरिंदे है ये 1975 में प्रकाशित हुआ था नाटक। मुद्रा राक्षस, ठीक है, इनका नाटक कौन सा है? तो मरजीवा, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो सी का 5 है और 1970 में ही प्रकाशित हुआ था भाई। शंकर शेष का, जो शंकर शेष है इनका नाटक है पोस्टर। ठीक है, तो डी का 2। ठीक है, और 1977 में ये प्रकाशित हुआ था। तो 3 5 4 2, तो अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 3 5 4 2। अगला क्वेश्चन है, हिंसा नल से शांति नहीं होता। हिंसा नल, क्या भी हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपरोक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो किससे है ये? कुरुक्षेत्र से, जयद्रथ वध से, उन्मुक्त से, या अशोक की चिंता से। तो हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, ये ध्येय वाक्य, ठीक है, जो उन्मुक्त रचना है इससे ही रहेगा। और उन्मुक्त रचना किसकी है? ये उन्मुक्त रचना तो शिया राम शरण गुप्त जी की ये रचना रहेगी भाई। ठीक है, और 1940 में ये प्रकाशित है। और जो कुरुक्षेत्र है ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रहेगी। अशोक की चिंता ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है नुक्कड़ नाटक के विषय में। तो कौन सा सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ये बरखेत के नाट्य सिद्धांत के लिए निकट। तो कला के लिए कला ये नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है और सभी नुक्कड़ नाटक के विषय में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विषम सहानी के नाटकों की विशेषता कौन सी है? तो भाई कौन सी विषम सहानी के नाटकों की विशेषता रहेगी? तो देखते हैं भाई कौन सी है। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल भाई बिल्कुल किया है इन्होंने, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, ये इन्होंने नहीं की है भाई। तो बी क्या है? गलत हो गया, जो सही है वो बताना है। मध्यकालीन धर्माधन अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, क्या भी मध्यकालीन धर्मांधता मध्यकालीन धर्मांधता
अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, ये बिल्कुल सही है। ए और सी अपना बिल्कुल सही है इनके विषय में। तीसरा लास्ट वाला देख लेते हैं। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, ये इन्होंने नहीं की है भाई। तो अपना ए और सी बिल्कुल सही है भीष्म साहनी जी की नाटकों की विशेषताओं के उसमें। ठीक है, तो ए और सी अपना दो ऑप्शन सही रहेगा। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से तो देखते हैं भाई कौन से नाटक इनके बिल्कुल सही है, क्रम इनका बताना है। तो द्रौपदी आएगा, फिर आठवां सर्ग आएगा, फिर शकुंतला की अंगूठी, फिर रति का कंगन। रति का कंगन सबसे लास्ट में है। ठीक है, 2010 में ये प्रकाशित हुआ था। द्रौपदी 1972 में प्रकाशित हुई थी। आठवां सर्ग जो इनका नाटक है, ठीक है, ये 1976 में। शकुंतला की अंगूठी 1990 में और रति का कंगन 2010 में। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सभी के सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं भाई ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य हमें बताना इनमें से कौन सा है भाई। तो भाई अग्निलेख, उन्मुक्त, नेपथ्रा या त्रिशंकु है और उन्मुक्त है, ये दोनों गीति नाट्य हैं। ठीक है, तो अपना ए और बी अपना बिल्कुल सही रहेगा। ए और बी अपना 2 ऑप्शन में है। ठीक है, ये ध्यान रखना 2 ऑप्शन में है। और ये दोनों ही जो गीति नाट्य है किसके हैं, सियाराम शरण गुप्त जी के ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम में बताना है। भीष्म साहनी के नाटक दे रखे, तो सबसे पहले हानुस। ठीक है, हानुस का प्रकाशन 1977। ठीक है, फिर आएगा इसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। फिर हम माधवी है 1985 में। फिर रंग दे बसंती चोला। ठीक है, और रंग दे बसंती चोला से पहले कौन सा आता है इनका, मुआवजे आता है 1998। ठीक है, फिर है आलमगीर 1999। अपना पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है, तो कौन सा नाटक नहीं है। विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा या नारद की वीणा। तो भाई जो उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है वो बताना है। तो जो भाई नारद की वीणा है, ठीक है, ये उदय शंकर भट्ट जी का नाटक नहीं है। विश्वामित्र, मत्स्यगंधा और राधा ये सभी, ठीक है, उदय शंकर भट्ट जी के नाटक रहेंगे। लेकिन जो नारद की वीणा है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक रहेगा नारद की वीणा। अगला क्वेश्चन है मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला एक नाटक हमें बताना कौन सा, वो भी जयशंकर प्रसाद का। तो विशाख कामना सज्जन या प्राश्चित, जो कामना नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये मानव प्रवृत्तियों और मनोविकारों को पात्र के रूप में प्रस्तुत कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करता है और 1927 में ये प्रकाशित है। जो विशाख है ये इनका 1921 में प्रकाशित है, सज्जन 1910 में और प्राश्चित 1913 में प्रकाशित नाटक है भाई जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में बातें कही है। तो भाई सन्यासी, मुक्ति का रहस्य या सिंदूर की होली या राजयोग। तो भाई जो सन्यासी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, इसकी भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने ये बातें कही हैं। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सन्यासी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, ठीक है, और राजयोग ये किसके नाटक रहेंगे भाई, सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं। अगला क्वेश्चन है हमने अभी पीछे देखा था क्वेश्चन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का, अभी हमने पीछे देख चुके हम। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामी या सकंदगुप्त। तो भाई लहरों के राजहंस का ये संवाद है भाई। ठीक है,
और लहरों के राजंस और आषाढ़ का एक दिन दोनों के दोनों नाटक जयशंकर प्रसाद के रहेंगे। ध्रुव स्वामिनी और सकंद गुप्त ये दोनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन है हरिकिशन प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। तो क्या है इनके नाटकों के मुख्य स्वर भाई, तो देख लेते हैं। स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक था भाई, ठीक है बिल्कुल थी तो इनके नाटकों में, पहले वाली नहीं थी। सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना ये भी थी भाई। पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य ये नहीं था हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में। तो बी और सी अपना बिल्कुल सही, बी और सी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक जैसे रक्षाबंधन, ठीक है, सौपन भंग, शतरंज के खिलाड़ी, रक्तदान, अमृत पुत्री भी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है। तो हमें बताना है प्रहसन कौन से हैं इनमें से। तो प्रहसन बताने हैं कौन कौन से हैं। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती ये प्रहसन है। नील देवी ये प्रहसन नहीं है भाई, ठीक है। जो नील देवी है ये क्या है, नाट्य गीति रूपक है। और भार दुर्दशा, जो भार दुर्दशा ये नाटक एक लास्य रूपक है। नाटक का क्या है, लास्य रूपक रहेगा भार दुर्दशा। और वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है, ये नाट्य रचना की प्रहसन है। ये वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी ये दोनों प्रहसन के रूप में आते हैं। प्रहसन होता क्या, हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक भाई। तो ए और सी अपना सही रहेगा। ए और सी अपना किसमें, 4 ऑप्शन में है भाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना। तो सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 में प्रकाशित, और किसका है, शंकर शेर जी का ये नाटक रहेगा, ठीक है। भूख आग है, ठीक है, भूख आग है, ये 1998 में प्रकाशित है और कृष्ण बलदेव जी का ये है भाई, ठीक है। बकरी जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। देहांतर नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित नाटक है और 1987 में ये प्रकाशित हुआ था। तो भाई सी, ए, डी और बी। तो सी ए डी बी अपना एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प दे रखे, पंक्तियाँ दे रखी हैं, देखते हैं भाई। विदुर, गांधारी, अस्थामा और संजय। तो ये भी सभी की सभी जो पंक्तियाँ हैं ये अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती जी का, ठीक है। ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है अंधा युग, ठीक है, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। और अंधे युग में जो है 5 अंक है, ठीक है, 5 अंकों का ये महत्वपूर्ण नाटक है भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कुछ आएगा इसमें। तो भाई जो पहले आता वो करेंगे। गांधारी जो है इनका कथन है पत्थर की खानों में मणियाँ निकलती है बाधा मत डालो। तो भाई बी का 1 हो गया। आगे मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की हत्या का। तो ये कथन किसका, ये अस्थामा का रहेगा, सी का 2 हो गया भाई, ठीक है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है, ये संजय का कथन रहेगा, डी का 3। आगे हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये कथन भाई किसका है, ये कथन रहेगा विदुर का, किसका है, विदुर का है। तो 4 1 2 3, 4 1, तो भाई 4 1 2 3 अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई। जो बकरी नाटक है ये किसका है, जो बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक, हम कई बार देख चुके हैं 1974 में। कबीरा खड़ा बाजार भीषण साहनी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, 1981 में प्रकाशित हुआ था। मादा कैक्टस, जो मादा कैक्टस है ये लक्ष्मी नारायण लाल का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, अभी 1959 में प्रकाशित हुआ। और जो कोणार्क है ये जगदीश चंद्र माथुर जी का रहेगा, 1951 में प्रकाशित ये हुआ था। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी अपना 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है।
तो कौन सी नहीं है भाई अनुदित रचना? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र या सती प्रथा। जो सती प्रथा है ये कई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचना नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक गीति रूपक है भाई। ठीक है, और ये इनकी अनुदित रचना नहीं है। बाकी की तीनों की तीनों रचनाएं अनुदित है इनकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन आएगा भाई, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बताइए। नाटकों को हिंदी में उनके, ठीक है ध्यान रखना हिंदी में कहाँ है, और देखते हैं। जो बकरी नाटक है सर्वे सदया सक्सेना का है और 1974 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, महाबली जो नाटक है ये असगर वजार जी का है। ठीक है, और 2019 में प्रकाशित हुआ था। आगरा बाजार, जो आगरा बाजार है ये हबीब तनवीर जी का रहेगा, हबीब तनवीर जी का है, 1954 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, जो माधवीय विषम साहनी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक 1985 में प्रकाशित हुआ था। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक 1958 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा सी 1954। ठीक है, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, और फिर आएगा एक मिनट भाई लास्ट में बी। तो CEADB, CEADB 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का है। चरणदास चोर जो है ये 1975 में हबीब तनवीर जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। भारत सौभाग्य, जो भारत सौभाग्य ये 1888 से प्रकाशित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। बटोही 2007 में प्रकाशित ऋषिकेश सुलभ जी का नाटक रहेगा। पहला राजा, जो पहला राजा है जगदीश चंद्र माथुर जी का 1969 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले आएगा सी, ठीक है, फिर आएगा ए, ठीक है, फिर ई, फिर बी, फिर डी। तो अपना 4 ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो करते हैं। सूची 1 सूची 2, जो कपि है ये कौन से नाटक का पात्र है? तो एक और द्रोणाचार्य नाटक का पात्र, और किसका है? शंकर शेष जी का रहेगा। तो 1 का 4। किन्नी जो है ये मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे उसकी पात्रा रहेगी। तो 2 का 3। जमुना बहन जो है मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज, इसकी पात्र रहेगी। सी का 1 हो गया। और जो कल्याणी है ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है। तो भाई डी का 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम है। तो कौन सा है भाई? तो कौन सा नाटक रहेगा? बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, या बकरी, महाभोज, या अंधा युग, या आधे अधूरे। तो बकरी और महाभोज ये भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक है। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बकरी सर्वेश्वर दया सक्सेना जी का नाटक और महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करा नाटक और पात्र दे रखे हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त है जो प्रसाद का है, जो लीला है ये इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है, और जो कल्याणी है इसकी सहेली के रूप में ये आती है। सकंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसकी मालिनी पात्र रहेगी। बी का 3 हो गया भाई। अंजो दीदी, जो अंजो दीदी की पात्र रहेगी अणिमा। ये भाई जो अंजो दीदी है, अंजो है उसकी सहेली के रूप में आता है ये पात्र अणिमा। सी का 1। आषाढ़ का एक दिन की पात्र रहेगी प्रिंग मुंजरी। तो डी का 2। ठीक है, अंजो दीदी किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अश्क जी का रहेगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का रहेगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नाटककार दे रखे हैं, दूसरे में नाटक। तो भाई हरिकिशन प्रेमी जो है इनका नाटक कौन सा है? शिवा साधना रहेगा, तो ए का 3। उदय शंकर भट्ट जी का कौन सा नाटक है? मत्स्यगंधा है, बी का 1। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है? कामना, तो डी का 4। उपेंद्र नाथ अश्क जी का रहेगा तोलिए, तो डी का 2 हो गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 अपना 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो किस पर है भाई? विष्णु पुराण, स्कंद गुप्त, मार्कंडेय पुराण या शिव पुराण। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है, क्या नाम उसका? वरमाला। ये किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो भाई ये मार्कंडेय पुराण की कथा पर आधारित है। 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई सही अनुक्रम। सबसे पहले आएगा इनका विद्या सुंदर, फिर सत्य हरिश्चंद्र आएगा भाई, फिर मुद्रा राक्षस आएगा, फिर भारत दुर्दशा, फिर लास्ट में सती प्रताप। तो इनका मिलान, इनका हम प्रकाशन वर्ष लिखते हैं। ठीक है, जो विद्या सुंदर है ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित है। सत्य हरिश्चंद्र जो 1876 में भाई। ठीक है, मुद्रा राक्षस 1878 में, और जो भारत दुर्दशा है ये 1876 में, और जो सती प्रताप है ये 1885 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ई सी डी ए और बी सही रहेगा। तो ई सी डी ए बी अपना किस में है? 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं भाई, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी। ये अंधेर नगरी नाटक से है। नहीं भाई ये गलत है। ठीक है, तो ये अंधेर नगरी नाटक का नहीं है कथन। आगे देखते हैं, 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हैं। सही है। तो भाई ए गलत है, बी सही है अपना। सी, निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं। ये एक गुटका है? नहीं भाई ये गुटका नहीं है। तो ए और सी अपने गलत हैं। आगे देखते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ध्रुव स्वामी बिल्कुल सही है। सुना है उनके भतीजे असदुल्ला की शादी हो गई है आगरा बाजार, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? ए और सी अपना गलत रहेगा। ए और सी अपना एक ऑप्शन में है भाई, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचना है। तो देखते हैं भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये इनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना रहेगी मुद्रा राक्षस, और ये संस्कृत नाटक विशाख द्वारा रचित है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया था 1878 में मुद्रा राक्षस के नाम से। एकाचार जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नायक, पी का 1। उपेंद्र नाथ अश्क जो उपेंद्र नाथ अश्क जी है इनका जयपराजय नाटक, सी का 2। लक्ष्मी नारायण लाल इनका है कलंकी, तो डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 अपना एक ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत सती प्रताप नाटक नाट्य रूप कौन सा है? ठीक है, जो सती प्रताप है ये नाटक है और इसका नाट्य रूप हमें बताना है कौन सा है। तो कौन सा है? प्रहसन है, गीति रूपक है, ओपेरा है या लास्य रूप है? तो भाई जो गीति रूपक है भाई सती प्रताप, और 1885 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे, पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है देखते हैं भाई। कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। नहीं भाई, यह एक सामाजिक नाटक है, बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण हुआ, बिल्कुल हुआ। इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया, बिल्कुल किया गया है। तो कौन सा सही नहीं है? तो जो
ए ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में भाई जितने 2014 से लेकर ठीक है 2025 तक जितने भी नाटक से क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, नाटक विधा के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।